मेरा नाम शिवानी है और मैं बहुत अलग तरीके की लड़की थी। मुझे लड़कों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। लड़कों से बात करना, उनके साथ घूमना फिरना, उन्हीं के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता था। स्कूल में भी मेरे ज़्यादातर लड़के ही दोस्त थे। लड़कियां बहुत कम थी जो मेरी दोस्त थी। ऐसे ही मेरी 12वीं पास हुई और फिर मैं कॉलेज चली गई। कॉलेज में भी मेरे काफ़ी दोस्त थे जिनमें ज़्यादातर लड़के ही थे। मुझे लड़कों के साथ रहना बहुत पसंद था। और एक दिन बहुत अलग ही घटना घटित हुई। जब मैं 18 साल की थी तब मैंने नया नया ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। तभी हमारे सामने वाले फ्लैट में एक लड़के ने रहना शुरू किया था। वह लड़का देखने में बहुत अच्छा था, ऐसा मुझे लगता था। मैं उसके साथ प्यार में पड़ गई और उसी के साथ घूमने फिरने लगी। अपने घर वालों को भी भूल गई। अपने कॉलेज के सारे फ्रेंड्स को भी मैं धीरे धीरे भूलने लगी और उस लड़के के साथ पूरा टाइम रहने लगी। कभी कभी तो मैं कॉलेज से बंक करके भी उस लड़के के साथ घूमा करती थी। मैं बहुत अलग तरीके की लड़की थी। लेकिन जब मुझे उस लड़के से प्यार हुआ तो मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। उस लड़के का नाम तुषार था। न जाने कब मुझे उससे प्यार हो गया। मुझे खुद को भी पता नहीं चला। मैं उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई कि उसके लिए सब कुछ करने लगी। जैसा वह कहता था, जो कहता था, मैं सब कुछ करने लगी। उसकी सारी बातें मानने लगी। मैंने उस लड़के के प्यार में अपने घर वालों की भी बात सुनना बहुत कम कर दिया था। मेरे मम्मी पापा मुझ पर चिल्लाते रहते थे क्योंकि मैं गलतियां बहुत करने लगी थी। लेकिन क्यों, वो ये नहीं जानते थे। मैंने खुद को पूरे तरीके से उस लड़के के हाथों में सौंप दिया। कुल मिलाकर उसके इशारों पर चलने लगी। मैं बहुत अमीर घर की बेटी थी तो हमारे पास पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं थी। और अपने परिवार में मैं अपने मम्मी पापा की एक लौती लड़की थी। तुषार हमेशा मुझसे घर से पैसे मंगाया करता था और पार्टी किया करता था जिसमें उसके बाकी के कुछ दोस्त भी आया करते थे। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे मामला गंभीर होने लगा और हम दोनों को 2 साल हो गए और मैं उसे पागलों की तरह प्यार करने लगी। मुझे कब उससे इतना प्यार हो गया मुझे भनक भी नहीं लगी। एक दिन की बात है जब मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता लेकर आए। कुल मिलाकर मेरे मम्मी पापा मेरी कुछ हरकतों के बारे में जानते थे, तो वे नहीं चाहते थे कि मेरे साथ कुछ भी गलत हो। इसलिए वे मेरी जल्द से जल्द शादी करवाना चाहते थे। जिस लड़के की तस्वीर मेरे मम्मी पापा ने मुझको दिखाई, वह लड़का भी देखने में अच्छा था। लेकिन मैं तुषार से प्यार करती थी, तो मैंने झट से ही उस लड़के के लिए मना कर दिया। मैंने अपने पापा को बोला, पापा, मुझे तुषार से शादी करनी है। तभी मेरे पापा ने कहा, कौन तुषार? मैंने पापा को तुषार के बारे में सब कुछ बताया कि वह हमारे सामने वाले फ्लैट में रहता है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि मैं आपको छोड़ सकती हूँ लेकिन उस लड़के को नहीं। उस लड़के के बिना मैं एक मिनट भी नहीं रह सकती। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अगर वह मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊँगी। यह सुनकर मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाया कि बेटा, वो लड़का अच्छा नहीं है। तुम उसकी सूरत मत देखो, सीरत देखो। और कभी भी किसी की सूरत देखकर उससे प्यार मत करो। उसके बारे में जानो कि वह कैसा है, क्या करता है, कैसे रहता है, उसके घर में कौन कौन है। क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की? बताओ मुझे। तभी मैंने अपने पापा को बताया, पापा, मैं उससे प्यार करती हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके घर में कौन है, नहीं है, क्या करता है, नहीं करता है। इतना सुनकर मेरे पापा ने मुझसे कहा कि बस इतना समझ लो कि उससे तो हम तुम्हारी शादी बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, क्योंकि हम उस लड़के के बारे में जानते हैं। एक तो वह नशेड़ी है और ऊपर से कोई काम धाम भी नहीं करता। उसके मम्मी पापा का भी कोई अता पता नहीं है और वह इस फ्लैट में भले ही कुछ समय से रह रहा हो, लेकिन मैं उसको बहुत पहले से जानता हूँ। वह एक अच्छा लड़का नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो। हाँ, अगर वह गलत नहीं होता, अच्छा लड़का होता, तो मैं ज़रूर उससे तुम्हारी शादी करवाता और तुम हमारी इकलौती बेटी हो। मैं तुम्हें एक ऐसे लड़के के हाथों में नहीं सौंप सकता जिसका खुद का ठिकाना ना हो, कि खाना मिलेगा भी कि नहीं। इतना बोलकर मेरे पापा गुस्से में अपने कमरे में चले गए और मुझे साफ साफ धमकी देकर गए कि उससे तो हम तुम्हारी शादी बिल्कुल नहीं कराएंगे, चाहे जो हो जाए। तुम्हें उस लड़के से शादी करनी होगी जिससे हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। यही सब सोच सोच कर मैं परेशान हुए जा रही थी
और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बस इतना जानती थी कि हाँ, मैं तुषार से प्यार करती हूँ और मुझे उसी के साथ रहना है और मैं उसके बिना नहीं जी सकती। अगले दिन रात के जैसे ही 12 बजे मैंने 2 बजे से 3 बजे तक अपने कुछ ज़रूरी सामान अपने बैग में पैक किया और मैं 3 बजे छुपकर अपने घर से निकल गई और मेरे मम्मी पापा को पता भी नहीं चला। मैंने फ़ोन करके तुषार को बुलाया और वह भी मेरे पास आ गया। मैंने उसे सब कुछ समझाया कि अभी हम भागकर चलते हैं, बाद में शादी करके आएंगे तो हम मम्मी पापा को समझाएंगे, वह हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। ये कहकर मैं तुषार को अपने साथ ले गई और हम दोनों ने जाकर मंदिर में शादी कर ली। शादी करके सुबह 11 बजे मैं अपने घर पहुंची। जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरे मम्मी पापा रो रहे थे। मैं सब कुछ समझ रही थी कि वह क्यों रो रहे हैं। मैंने अपने पापा को बताया कि पापा, मैंने तुषार से शादी कर ली। आप हमें आशीर्वाद दें ताकि हम आगे की ज़िंदगी अच्छे से जी सकें। इतना सुनते ही मेरे पापा ने मुझे वहाँ से धक्का दिया और जाने को कहा कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, चली जाओ यहाँ से। और आशीर्वाद तो मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं दूंगा। तुमने मेरे मर्जी के खिलाफ इस लड़के से शादी की है। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास ज़रूर होगा एक दिन, लेकिन तब तक तुम सब कुछ खो बैठोगी। मेरी बद्दुआ है तुम्हें। अब तुम जा सकती हो। तभी मेरे पापा ने गुस्से में घर का दरवाज़ा बंद किया और अंदर चले गए। मैं बहुत रोई। मैंने बहुत इंतज़ार किया कि पापा आएंगे और दरवाज़ा खोलेंगे। मुझे वहाँ पर 5 से 6 घंटे हो गए, लेकिन मेरे पापा वहाँ नहीं आए। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और मैं रोते हुए तुषार को लेकर वहाँ से चली गई। और फिर हम किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट हो गए। वहाँ पर हमने रेंट पर रूम लिया जिसका किराया 4,000 था। उसमें हमें सिर्फ एक रूम और एक छोटा सा किचन ही मिला था। जैसे तैसे हम गुजारा कर रहे थे। कम से कम हमारे 15 दिन तो अच्छे गुजरे। उसके बाद पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी आ गई। हम बहुत परेशान हो गए। मैंने तुषार से कहा कि तुषार, 15 दिन से तुम घर पर ही हो। बीच में तुम 2-3 दिन के लिए ही गए थे। तुम करते क्या हो? तुम्हारा कोई काम है जिससे तुम पैसे कमाते हो? तुम कहीं नौकरी भी नहीं करते, तो पैसा अब तक था वह कहाँ से आया? और अब तुम काम पर क्यों नहीं जाते? हमारे घर में पैसों की इतनी तंगी हो गई है, आखिर कैसे हमारा घर खर्च चलेगा, तुम ही बताओ। इतना सुनकर तुषार चिल्लाने लगा और बोलने लगा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? और बात रही मेरे काम की, तो मैं काम करता हूँ। जब जब मुझे काम मिलता है मैं तब काम करता हूँ। मेरी कोई नौकरी फिक्स नहीं है कहीं भी कि मैं ये नौकरी करूँ और महीने की तनख्वाह मिले। जितना है उसी में खुश रहो, वरना तुम्हारी मर्जी है। इतना सुनकर मैं चुप रही। 3-4 दिन छोड़कर तुषार काम पर जाया करता था और 1,000 रुपये ही लाया करता था। जैसे तैसे हमारे घर का खर्च चल रहा था। जब 2 महीने गुजर गए तब मकान मालिक भी हमको आकर रोकने लगा कि तुमने इस महीने का किराया भी नहीं दिया है। मुझे बहुत बुरा लगा और इसी बात को लेकर मकान मालिक ने हमें धमकी भी दी कि अगर इस महीने का किराया नहीं दिया तो अपना सारा सामान लेकर यहाँ से निकल जाना, वरना अगले दिन मैं खुद तुम्हारा सारा सामान निकाल कर यहाँ से फेंक दूंगा। मैं बहुत रोने लगी। मैंने तुषार को बहुत समझाया कि प्लीज़ कोई ऐसा काम करिए जिससे आपको फिक्स सैलरी मिले, जिससे हमारा घर खर्च चल सके। इतना सुनकर तुषार बौखला गया और मुझ पर हाथ छोड़ने लगा और बोलने लगा, हमारी शादी को 2 से ढाई महीने हो गए और तुम्हें अभी तक अकल नहीं आई? मेरा यही काम है और मैं यही करता हूँ और मैं कहीं नौकरी नहीं कर सकता। मुझे आदत नहीं है किसी की सुनने की। और बात रही तुमसे प्यार और तुमसे शादी की, तो मैं तुमसे शादी इसलिए करना चाहता था क्योंकि तुम एक अमीर बाप की औलाद थी। मुझे लगा कि अगर मैं तुमसे शादी करूंगा तो तुम्हारे पापा की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक तो ऐसी सिचुएशन में हम दोनों को भागकर शादी करनी पड़ी और ऊपर से तुम्हारे बाप ने तुम्हें धक्के मार के मेरे साथ घर से बाहर कर दिया। अब तुम बताओ, उस घर में से हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली और मुझसे तो बिल्कुल उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हारा हमेशा ही ऐसे खर्चा पूरा कर पाऊंगा। मेरा खुद का भरोसा नहीं है। ऐसे ही एक हफ्ता और गुजरा और तभी मैंने तुषार को बताया कि तुषार, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम पापा बनने वाले हो। इतना सुनकर तुषार और ज़्यादा हक्का बक्का रह गया और चिल्लाने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें यह बच्चा गिराना होगा, तुम अबॉर्शन करवा लो, मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए। आई होप कि तुम्हें भी नहीं चाहिए होगा। तुम हमारे घर की सारी परेशानी और दिक्कत जानती हो। ऐसे में हम इस बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं पाल सकते। तुम फटाफट से अबॉर्शन करवा लो, देर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
इतना सुनकर मैं दंग रह गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा जब मेरे पति तुषार ने ये कहा कि इस बच्चे का अबॉर्शन करवा लो। लेकिन मैं उस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती थी। मैं माँ थी उसकी और मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। लेकिन तुषार की ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल सहम गया और मैं परेशान हो गई और रोने लगी। अगले ही दिन तुषार जब काम पर गया तो काम से वापस ही नहीं आया। मैं और ज़्यादा घबरा गई कि आखिर क्या हुआ होगा। तभी मुझे एक अननोन नंबर से फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि अब वह कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे, वह तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं। और अचानक से ही वहाँ से फ़ोन कट हो गया। मैंने दोबारा से उस नंबर पर फ़ोन मिलाया तो फ़ोन नहीं लगा, स्विच ऑफ जाने लगा। मैं सब कुछ समझ गई कि वो ये सब देखकर भाग चुके हैं, अब वह हमारे पास कभी वापस नहीं आएंगे। मैं रोने लगी, मेरे रो रो कर दिन कटने लगी। जैसे तैसे मैंने 15 दिन निकाले, लेकिन फिर भी तुषार नहीं आया। फिर मैंने हार मान ली और मैं फिर से अपने घर चली गई। मैंने अपने मम्मी पापा से मिलने की चाह अपने दिल में रख ली थी कि अब मुझे उनके पास ही जाना है और कहीं भी नहीं। जैसे ही मैं अपने घर पहुंची तो मेरी माँ दरवाजे पर बैठकर रो रही थी। मैं हैरान हो गई और मैंने अपनी माँ को ऐसे रूप में पाया जो शायद कोई भी नहीं देखना चाहेगा। अपनी माँ का चेहरा देखकर मैं समझ गई कि कुछ तो ऐसी घटना घटित हुई है जिससे ये माहौल छा गया है। जैसे ही मेरी मम्मी ने मेरी तरफ देखा तो वह और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरे पास आ गई और मुझसे लिपट कर रोने लगी। थोड़ी देर में ही मुझे सारे माजरे के बारे में पता चल गया और मैं भी बहुत रोने लगी। जब मैंने अपने पापा की मौत के बारे में अपनी माँ से पूछा तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि जब तुम हमें छोड़कर चली गई थी, उस लड़के से भागकर तुमने शादी की थी, उसके बाद गली वालों ने, मोहल्ले वालों ने हमारा जीना हराम कर दिया था। सब लोग हमें ताना दिया करते थे, कहते थे कि एक ही लड़की थी, वह भी नहीं संभाली गई और वह रोज का हो चुका था। इससे तुम्हारे पापा बहुत परेशान हो गए थे। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि तकलीफ ना ले, समझदारी से काम ले, लेकिन वह डिप्रेशन का शिकार हो गए और उन्हें एक दिन अचानक से ही हार्ट अटैक आ गया और वह हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़कर चले गए। शायद इसकी वजह कहीं ना कहीं तुम हो। इतना सुनकर मैं और ज़्यादा रोने लगी और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि शायद अनजाने में ही मुझसे एक ऐसी गलती हो गई है जिससे मेरी माँ की पूरी दुनिया उजड़ गई। शायद मेरी ही वजह से मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए, मेरी माँ को भी छोड़कर चले गए। मुझे अपनी गलती का बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था और मुझे एहसास हो रहा था कि शायद मेरे पापा सही थे। मेरे पापा ने जैसा बताया था वो लड़का बिल्कुल वैसा ही था। मैंने ही बहुत बड़ी गलती कर दी, उसके प्यार में अंधी हो गई और अपने पापा को, सच को पहचान नहीं सकी। मेरे पापा ने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा था कि बेटा वह लड़का अच्छा नहीं है, नशेड़ी है और कुछ कमाता भी नहीं है, काम धाम भी नहीं करता। अगर अच्छा होता तो हम बेशक तुम्हारी शादी उससे करवा देते, लेकिन वह अच्छा लड़का नहीं है, उससे शादी मत करो, मानो हमारी बात। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और आज उस गलती की सज़ा मेरी माँ भुगत रही है। भगवान मुझे इसके लिए कभी माफ़ नहीं करेगा। मैंने अपनी माँ से हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। जैसे तैसे मेरी माँ ने मुझे माफ़ तो कर दिया, लेकिन मेरी माँ के दिल में वह जगह मेरे लिए अब नहीं थी जो पहले थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते, कमेंट में ज़रूर बताएं।